Good morning, students. Today we are going to discuss about the numericals of the mole concept. कल हमने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एक बार उसको 10 सेकंड में हम रिवाइज कर लेते हैं। मोल कॉन्सेप्ट में हमने क्या पढ़ा था? कोई भी वन मोल ऑफ पार्टिकल, किसी भी वन मोल ऑफ पार्टिकल किसके इक्वल होगा? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ये हमने कल डिस्कस कर लिया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। मोल कॉन्सेप्ट पक्का क्वेश्चन मिलेगा, एनटीएससी में भी आपको मिलेगा और आपके फाइनल एग्जामिनेशन में भी यहाँ से क्वेश्चन पक्का मिलता है। देखो ये पार्टिकल का मैंने बताया ये क्या क्या रहते हैं, एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं। हमने ये चीजें डिस्कस कर ली थी, एटम हमने डिस्कस कर लिया था, मॉलिक्यूल्स, आयंस बच गया था, उसको भी आज हम ट्राई करेंगे इसी क्लास में डिस्कस करने के लिए, ठीक है। तो उससे पहले हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ये इतना हमने कल कर लिया था। नाउ वी आर गोइंग टू डू सम न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। क्वेश्चंस आपकी बुक में भी दिए हुए हैं और कुछ मैंने ये आपकी जो रेफरेंस बुक आप यूज करते हो इसी के क्वेश्चन है। हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम? क्वेश्चन ये पूछ रहा है, क्वेश्चन जो है ही इज आस्किंग दैट हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम। क्वेश्चन ये है कि 5 ग्राम कैल्शियम के अंदर कितने मोल्स हैं। ही इज आस्किंग अबाउट नंबर ऑफ मोल्स 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम। देखो अब आपको एक चीज पता है, ध्यान से देखना। आपको ये पता है कि कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना है? एटॉमिक नंबर 20 है, तो एटॉमिक मास 40 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल, 1 मोल के इक्वल होता है। और ये इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है? 6.022 इंटू 10⁻23 कैल्शियम एटम्स। लेकिन यहाँ आपसे मोल पूछ रहा है तो हमें इसकी जरूरत ही नहीं है, लेकिन याद रखना ये भी 40 ग्राम। अब ये बताओ 40 ग्राम और पूछ कितना रहा है कि नंबर ऑफ मोल 1 है। अब ये कह रहा है 5 ग्राम में कितने होंगे, 5 ग्राम में नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था पेन से रिगार्डिंग मैथ्स का कि 30 पेन की अगर कॉस्ट 150 रुपीज है तो 5 पेन की कॉस्ट कितनी होगी। मैंने कल एक क्वेश्चन बताया था, कुछ नहीं करना आपको, 30/5 इज इक्वल टू 150/, इसको आप x मान लो, ठीक है। x कितना हो जाएगा? 5 6 जा 6x, x की वैल्यू कितनी आ गई? 25 रुपीज होगी। 5 पेन की कॉस्ट कितनी होगी? 25 रुपये, ठीक है। इसी टाइप से आप करो, देखो 40/5 इक्वल टू 1 मोल बाय x, 5 8 जा 40, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1/8 मोल। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा दैट इज 0. कैसे करोगे? 8 0 0.10, 8 2 16, कितने बच गए? 1 है ना, 0 फिर 10, तो 8 बन जाएगी, दैट इज 8 0 8 बन जा 8। अब कितने बचे? 2 बचे, 8 2 16, 4 बच गए मोल, 0.125 मोल्स। कोई डाउट? ऐसे ही आप सेकंड क्वेश्चन देखो। कुछ न्यूमेरिकल्स ये डिस्कस कर लेते हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, ओके। हर टाइप के न्यूमेरिकल्स इसके अंदर मैं बेसिकली आपको डिस्कस करा रहा हूँ इसलिए। अगला न्यूमेरिकल देखो, अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। मास पूछ रहा है इस बार। मास किसमें? हमने मोलार मास कैलकुलेट किया था ग्राम में, ये पूछ रहा है हमसे किसका? 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। 4 मोल्स, व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम, Al, एल्यूमिनियम। अब आपको पता है एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना होता है? एटॉमिक मास होता है 27। अब एक चीज देखो, 27 ग्राम इक्वल टू कितना होता है? 1 मोल। 4 मोल पूछ रहा है, वो जो लिखा उसके नीचे वही सेम लिखो। अब ग्राम पूछ रहा है कि कितने ग्राम होगा, कितने ग्राम होगा। अगर 1 मोल 27 है तो 27 मोल कितना होगा? ये x ले लो ना आप,
27/x, वैसे तो डायरेक्ट कर सकते हो, 1 मोल अगर 27 ग्राम है तो 4 मोल क्या इंटू 24 इज इक्वल टू 1/4। तो x की इधर, तो ये कितना आ गया 27 इंटू 4, कितना होगा 7 4 जा 28, 4 2 जा 8, 8 के बाद 9 10, 108 ग्राम्स। कोई डाउट? यूनिट जरूर लिख देना 108 ग्राम। ठीक है, ग्राम को जी लिखते हैं, जी से डिनोट करते हैं। ये मैं जीएम लिख देता हूँ, तो इसको रोंग मत समझना, मेरी हैबिट हो रखी है जीएम लिखने की, बट दिस इज द करेक्ट सिंबल ग्राम। चले नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर। बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन 0.2 मोल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन 0.2 मोल ऑफ सोडियम एटम, सोडियम एटम। ठीक है, ये गिवन है हमको, हमें अब कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एटम। हमें ये पता है कि 1 मोल ऑफ सोडियम एटम, हमने कल भी किया था, कितना होता है 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 एटम्स, सोडियम एटम। कोई डाउट? अब ये कह रहा है 0.2 मोल में कितने एटम्स होंगे। यहाँ वेट नहीं पूछ रहा हो, ये किसके इक्वल है, ये 23 ग्राम के इक्वल ही तो होगा आपका अगर आ जाता है तो। लेकिन ये नहीं पूछा उसने, नंबर ऑफ एटम्स पूछे इस पर। तो कितना होगा 1/0.2 इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 बाय x। ले लो इसको, x जो दिया है उसको उसके नीचे लिखो और जो पूछा उसको x ले लो। तो ये कितना हो गया 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 इंटू 0.2। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा। अगर 2 से हम करते हैं इसको, चलो 10 टू पावर 22 ले लो, यहाँ पे कर दिया। अब 2 से इंटू कर दो इसको, 6 2 जा 12, इसको इंटू करो। अब 2, ये 2 हो गया, अब एक पावर कम कर दिया, इंटू 10 कर दिया इसमें, 10 टू पावर 22, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 6 जा 12। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, कितने एटम्स होंगे। ठीक है, इसको और इजी फॉर्म में लिखना है तो इस आंसर को आप लिख सकते हो, इधर लिख रहा हूँ मैं, 1.2044 इंटू 10 टू पावर 23 एटम्स ऑफ सोडियम। ठीक है, 0.2 में। कोई डाउट? चले आगे। ये सोडियम एटम्स है these are sodium atom in 0.2 मोल, 0.2 मोल्स के अंदर। ठीक है, चले नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो आपके बुक में दिया है दैट इज, हाँ, हाउ मेनी मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स पूछे हैं, ही इज आस्किंग नंबर ऑफ मोल्स। हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स आर देयर इन 9.033 इंटू 10 टू पावर 24 एटम ऑफ हीलियम। हीलियम का एटॉमिक मास पता आपको 4 है, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों? देखो मोल की बात कर रहा है, नंबर ऑफ मोल पूछ रहा है। एक मोल किसके इक्वल होता है 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। तो अब उसने पूछा नंबर ऑफ मोल, एक्स मोल्स ले लेते हैं। ठीक है, इसका वेट, और ये है आपका 9.033 इंटू 10 टू पावर 24। अब एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, वैसे ही सेम करके। कैसे निकालोगे एक्स की वैल्यू, इसको इधर करो और इसको इधर जान दो, तो ये कितना हो गया 9.033 इंटू 10 टू पावर 24 विदाउट। अगर ये इधर आएगा, ये इससे इंटू होगा x में, तो ये इसके नीचे आएगा 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। इस 10 से ये 10 21 एक बच जाएगा, 10 एक 10 हमने लिख दिया जो बच। ठीक है, अब एक चीज देखो, आप ऐसा करो, इस 10 को इसमें इंटू कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 90.33। क्या कर रहा हूँ मैं, अगर 90.33 आ गया, डिवाइड बाय 6 करना है, या अप्रोक्स 6 ले लो, ये 90 मान लो, तो कितना होता है 6 जा
15 6 या 90 होता है, तो मैं 15 कह सकता हूँ अप्रोक्स 15 मोल्स। तो अप्रोक्स कितना रहेगा 15 मोल्स, ठीक है। ये जो इतने एटम कितने मोल्स में रहेंगे, इतने एटम हीलियम के कितने मोल्स में रहेंगे, 15 मोल में रहेंगे, क्योंकि एक मोल में 6.022 एटम्स है, ठीक है, हीलियम के। ये भी हीलियम एटम्स है, ठीक है, लेकिन ये कितने मोल में है, ये 15 मोल में है, ठीक है। ऐसे ही आपका एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, ये 4-5 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ कि आपकी प्रैक्टिस ठीक से हो जाए अलग अलग टाइप के। बाकी आपका होमवर्क ये है आज, आपकी रेफरेंस बुक में जितने भी मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है आप सारे करोगे। हर टाइप का मैं एक एक टाइप का करा रहा हूँ, ठीक है यहाँ पे। और बाकी जो बचेंगे आपके एक्सरसाइज में, यू आर डूइंग दैट क्वेश्चंस, दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। तो इसके अंदर अब हम बात कर लेते हैं, हाँ, कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयरन एटम्स। एटम्स पूछ रहा है, आयरन एटम्स Fe, ठीक है, इसके एटम पूछ रहा है, कितने एटम कैलकुलेट करने हैं हमें। कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयरन एटम इन अ पीस ऑफ आयरन वेट 2.8 ग्राम। 2.8 ग्राम के अंदर पूछ रहा है कितने फेरस एटम होंगे, कितने फेरस एटम होंगे, ये क्वेश्चन है कि 2.8 ग्राम में कितने आयरन के एटम होंगे। अब हमें आयरन का क्या एटॉमिक नंबर 56 है, एटॉमिक मास, सॉरी एटॉमिक मास 56 है आयरन का, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखो, तो मैं ये लिख सकता हूँ, 1 मिनट, तो मैं ये लिख सकता हूँ 56 ग्राम इज इक्वल टू कितना 6.022 इंटू 10⁻23 फेरस एटम, यही है ना। अब 2.8 ग्राम में वो पूछना चाह रहा है कितने होंगे एटम, एटम ही पूछ रहा है ना, निकाल लो। 56/2.8 इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 बाय x। सॉल्व कर लो इसको, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो कैसे करोगे। ये आ जाएगा आपका x की वैल्यू जो आएगी दैट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 2.8 बाय 56। ऐसा करो, इसको 28 लिख लो, एक 10 की पावर कम करके इसको 28 लिख दिया। अब 28 बन जाए 28 2 जा, पता है, सही है। अब 2 से आप ये काट दो, 2 3 जा 6, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2 1 जा इंटू 10⁻22 कितना होगा 2.8 ग्राम में कितने होंगे, इतने नंबर ऑफ फेरस एटम होंगे। दिस इज योर आंसर, ओके। इतने क्या होंगे, ये फेरस, ये जरूर लिखना है इसके अंदर फेरस एटम इसके बाद, ठीक है। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे जो मैंने करा दिए आपको इम्पोर्टेंट। अब एक छोटी सी चीज और बता रहा हूं मैं आपको, आयंस के बारे में इंट्रोडक्शन करा देता हूं आज। आपको एटम पता है, आपको मॉलिक्यूल्स पता है, हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी आयंस की। देखो, सोडियम एटम होता है, पोटेशियम एटम, कैल्शियम एटम, मैग्नीशियम, कुछ भी ले लो, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, ऑल आर एटम्स। अब मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जैसे O2 हो गया, N2 हो गया, S6 हो गया, ठीक है, SO2 हो गया, ठीक है, SO3 हो गया जैसे, ठीक है, SO3 हो गया है, CO2 हो गया, H2O हो गया, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड C हो गया, ये सब क्या मॉलिक्यूल्स है। ऐसी आयंस की बात करते हैं, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Ca2 पॉजिटिव, ठीक है, Ca2 पॉजिटिव हो गया। ऐसे आपका Ca2 पॉजिटिव के अलावा आप लिख सकते हैं हाँ Ca2 पॉजिटिव हो गया, Mg2 पॉजिटिव हो गया, ठीक है,
O2 नेगेटिव हो गया, तो इस टाइप के आयन। देखो बेसिक डिफरेंस क्या है, अब ये जान लो। एटम्स वो होते हैं, इट इज द सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की सबसे सिंपलेस्ट यूनिट है एटम। मॉलिक्यूल क्या होते हैं, दो और उससे ज्यादा एटम जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। जैसे ऑक्सीजन के दो एटम कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल O2 का बना रहे हैं। वाटर कैसे बन रहा है, टू एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन का कंबाइन करके वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बना रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बन रही है, वन एटम ऑफ कार्बन कंबाइन विद वन एटम ऑफ टू एटम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये सब हमने डिस्कस क्लास में कर लिया था। बचता है आयन। देखो आयन के अंदर आप थोड़ा सा दिमाग लगाना ये देख रहे हो आप, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया आयन आइदर पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज क्या है, एटम है या ग्रुप ऑफ एटम्स है। देखो ये भी होता है NH4 पॉजिटिव, CO3 2 नेगेटिव, कार्बोनेट, ठीक है, NH4 हो गया, ठीक है, और आपका NO3 नेगेटिव खाली। कहने का मतलब क्या है, या तो आयन क्या है, आयंस आर पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम। ये तो ग्रुप है ना, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन दो एटम हो गए, ये कार्बन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये सिर्फ सिंगल एटम है। देखो आयंस फॉर्म होते हैं या तो इलेक्ट्रॉन कोई दे रहा है तो पॉजिटिव फॉर्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर आप देखोगे आयंस के अंदर, देखो एटम जो होता है उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। आपको पता है प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं न्यूक्लियस में प्रेजेंट वो क्या है, वो न्यूट्रल रहते हैं, ठीक है। अब सपोज करो सोडियम क्या है, सोडियम की टेंडेंसी कि वो एक इलेक्ट्रॉन इजीली दे देता है क्योंकि उसकी लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन रहता है, तो उसको स्टेबल होने के लिए वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अब कितने हो गए, अब अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो कितना, देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, इसमें 11 ही इलेक्ट्रॉन है, 11 ही प्रोटॉन है। जब वो एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो अब 10 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है। चार्ज किसका ज्यादा है, पॉजिटिव का, इसलिए पॉजिटिव आया। क्लोरीन की बात कर लो, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, लास्ट शेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और स्टेबल होने के लिए होने चाहिए 8, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये किसी से ले लेता है एक इलेक्ट्रॉन। तो सपोज करो 17 एटॉमिक नंबर है तो 17 ही इलेक्ट्रॉन है, 17 ही प्रोटॉन है। तो अब कितने हो गए एक इलेक्ट्रॉन एक बार, 18 इलेक्ट्रॉन, तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो नेगेटिव चार्ज है। ऐसे ही सेम वे में ये सभी के अंदर आयंस की फॉर्मेशन, इसको डिटेल डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। So thank you, and please read all these things and please do all the numericals based on the mole concept. Okay, that topic is very very important. You can get 2 or 3 questions in NTSC. Definitely you will get nearly 2 questions you can get from that topic, mole concept. Okay, thank you, have a good day.